हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मुबशर। इंडिया की स्ट्रॉन्ग एक्शन ने कैनेडियन जो खालिस्तानी है उनके बीच में डर का माहौल पैदा कर दिया। उन्होंने पोस्टर्स को रिमूव करना शुरू कर दिया खालिस्तान के। मतलब इस तरह इंडिया का एक्शन हुआ कि उनकी फट गई है। भाई क्या हुआ? सीधे मानो में मतलब ये बोला है। तो बिना किसी देरी के इंडी प्लस न्यूज का वीडियो काउंट करते हैं। एंड स्टार्ट। कहते हैं दोस्तों, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। कनाडा के अंदर दोस्तों दुनिया झुकती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जो खालिस्तानी कनाडा के अंदर अपनी छाती चौड़ी करके भारत के डिप्लोमेटों को धमकी दे रहे थे, आज उनकी इस तरीके से खटिया खड़ी की गई है कि आज वही खालिस्तानी हैं अपने हाथों से जो धमकी वाले पोस्टर हैं वो गुरुद्वारों के बाहर से हटा रहे हैं। दोस्तों ये तस्वीरें देखकर हमें वो कहावत याद आई कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अपने अंदर वो सामर्थ्य पैदा कीजिए कि जिस सामर्थ्य के चलते आप अपने अपमान का बदला ले सको, और वो बदला आज लिया गया है कनाडा के अंदर खालिस्तानियों से। दोस्तों भारत की सरकार ने कनाडा की सरकार से रिश्ते क्या खट्टे किए, खालिस्तानियों के पैर कांपने लगे, और यही कारण है कि कनाडा की सरकार का प्रेशर है या फिर खालिस्तानियों को भारत की सरकार का डर है। अब वो अपने गुरुद्वारों के बाहर से पोस्टर हटाने के लिए मजबूर हो गए हैं। दोस्तों एक तरफ आपके सामने तस्वीर चल रही है उस पोस्टर की, जिस पोस्टर के अंदर गुरुद्वारे के बाहर खालिस्तानियों ने ये पोस्टर लगाए, और उस पोस्टर के अंदर इंडियन डिप्लोमेटों और इंडियन हाई कमिश्नरों को दोषी बताया, और उसके नीचे वांटेड लिख रखा था। वांटेड तो ऐसे लिख रखा था जैसे ये कोई क्रिमिनल है और कनाडा की सरकार ने ये पोस्टर जारी किए हों, लेकिन ये भारत के हाई कमीशन का सीधा सीधा अपमान था जो कनाडा के अंदर चल रहा था। अब ये आप इस सिचुएशन को क्या आप कनाडा के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नाम दोगे दोस्तों? अब दोस्तों ये तस्वीरें तो एक छोटी सी तस्वीरें हैं। भारत की सरकार के कनाडा के साथ रिश्ते खराब हो गए। अब कनाडा के अंदर खालिस्तानियों की भी कोई हत्या कर जाता है, पता नहीं लगता है। कनाडा की सरकार एक अपने देश के अंदर सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकी है, और यही कारण है कि कनाडा के अंदर अब कोई सेफ कंट्री नहीं है। यही कारण है कि खालिस्तानियों को अब डर पड़ गया है कि यार भारत और कनाडा के रिश्ते तो खराब हो गए हैं और इसीलिए कुछ भी हो सकता है। अब भारत के डिप्लोमेट भी कनाडा ने निकाल दिए हैं, कहीं खालिस्तानियों की मौतें ना होने शुरू हो जाएं, इसीलिए ये पोस्टर हटा दो, हटा दो। जान से ज्यादा प्यारा और क्या है, यही कारण है कि ये पोस्टर हटा रहे हैं। अब ये सिचुएशन निकल रही है कनाडा के प्रधानमंत्री के मुंह पर जोरदार तमाचा है कि जब तुम पे हमने डंडा दिया है तब इन खालिस्तानियों को अकल आई है। हम कनाडा को समझा समझा के थक गए, कोई अकल नहीं आई। वही कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, अब लात पड़ी है तो एकदम खालिस्तानी सीधे हो गए हैं। अब ये बात तो आपको पता लगी, लेकिन अमेरिका के पेंटागन, अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के जो ऑफिशियल हैं, पूर्व ऑफिशियल, वो ANI न्यूज को इंटरव्यू देते हैं और कनाडा को लताड़ लगाते हैं। वो कहते हैं कि कनाडा तुम कौन हो, तुम तो एक चींटी के समान हो, एक हाथी के सामने। भारत एक हाथी है, एक बड़ी डेमोक्रेसी है, और कनाडा एक चींटी के समान है। और दूसरी तरफ उन्होंने बड़ी बात ये भी बोली कि कनाडा जो आज सिचुएशन कर रहा है, और वो कह रहा है कि हरदीप सिंह निज्जर एक प्लम्बर था और अपनी संसद के अंदर आकर उसको वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं तो उन्हें यही कहना चाहूंगा कि ओसामा बिन लादेन भी एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, लेकिन फिर भी अमेरिका वालों ने उसे ठोक दिया। और जिस कनाडा जिस इंटेलिजेंस के ऊपर भारत के ऊपर आरोप लगा रहा है, कई बार वो इंटेलिजेंस भी झूठी पड़ जाती है। कई बार हमने देखा है कि अमेरिका के पास इंटेलिजेंस थी कि इराक के पास केमिकल वेपन्स थे, लेकिन वो केमिकल वेपन्स एक भी नहीं मिला इराक के अंदर और लाखों लोगों की मौतें हो गई। और जिस इंटेलिजेंस के दम पर आज ये कनाडा वाले भारत के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, इन्हें 100 बार सोचना चाहिए कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए और उस गड़बड़ के चलते बेवजह बेकसूर लोग मारे जाएं या उन्हें मुश्किल हो। यही कारण है कि इनकी बातें आज आपको सुननी चाहिए। दोस्तों सुनिए इनकी बातें। If Canada wants to pick a fight, frankly at this point it's like an ant picking a fight against an elephant. The fact of the matter is Najjar isn't a model one wants to use for human rights. Najjar may have been involved in the assassination. He has blood on his hands through multiple attacks. He entered Canada
with a fraudulent passport. Justin Trudeau has gone too far. So this isn't a fight he wants to have. I suspect that the United States doesn't want to be pinned in the corner to choose between two friends, but if we have to choose between two friends, increasingly we're going to choose India. तो दोस्तों सुना आपने इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि अगर कनाडा फाइट करना चाहता है तो ये फाइट एक चींटी और हाथी की फाइट के जैसी होगी। और जो फैक्ट है आज के समय का वो ये है कि निज्जर कोई एक ऐसा बंदा नहीं है जिसके ऊपर कनाडा ह्यूमन राइट का रोना रोए भारत के साथ। निज्जर के हाथ में एक खून सना हुआ था और निज्जर ने कई अटैक किए थे और उस अटैक के पीछे वो रिस्पॉन्सिबल भी था और नकली पासपोर्टों के चलते वो कनाडा के अंदर इलीगल एक्टिविटी भी कर रहा था। तो इसीलिए कनाडा को उसके बारे में कुछ ही नहीं बोलना चाहिए। और जहां तक बात है अमेरिका की, तो अमेरिका को अगर चुनना पड़े भारत और कनाडा के बीच में, तो मैं तो यही कहूंगा कि अमेरिका को भारत को चुनना चाहिए। That oftentimes the intelligence we see, whether it's a telephone intercept or something else, isn't as black and white, isn't as cut and dry as oftentimes politicians want it to become. I mean, certainly that was the case with regard to the Iraq War. दोस्तों इन्होंने कहा कि अक्सर पॉलिटिशियन कहते हैं कि उनके पास इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस कोई ऐसी तो है नहीं कि ब्लैक एंड व्हाइट कोई पेपर के ऊपर आपके सामने सब कुछ साफ हो, लेकिन कई बार इंटेलिजेंस झूठी भी हो जाती है। कई बार आपने सुना है कि तालिबानों को इंटरसेप्ट करने के लिए अमेरिका ने ऑपरेशन किए, लेकिन वो ऑपरेशनों के चलते मासूम लोग मारे गए। और इन्होंने कहा कि पॉलिटिकली ये एक इंटेलिजेंस होती है, कई बार झूठी भी हो जाती है और इराक वॉर इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। Let's not fool ourselves. Hardeep Singh Nijjar was not simply a plumber any more than Osama bin Laden was a construction engineer. He had blood on his hands through multiple attacks. And therefore, while Secretary of State Blinken may after the fact say that the United States will always stand against transnational repression, we're actually being hypocritical if Secretary Blinken makes that statement, because after all, what we're talking about isn't transnational repression. इसी के साथ यार वीडियो खत्म। यार ये सारा सीन था यार, देखा जाए ना बहुत स्ट्रॉन्ग एक तो रिप्लाई दिया। और इंडिया का डर कैसा कहने खालिस्तानियों के अंदर, कनाडा के अंदर पहला है कि उन्होंने पोस्टर हटाना असल में पता है क्या मतलब जो सुपारियां उन्होंने अपनी तरफ से निकाल के रखी थी मतलब इंडियन डिप्लोमेट्स के ऊपर, वो उन्होंने हटाना शुरू कर दिया। और ऊपर से भारत का डर है भाई, इसको कहते हैं भारत का खौफ। इतना उनके अंदर खौफ तारी हुआ है कि उन्होंने फौरन ताकि हम भी लिस्ट में ना आ जाए तो भाई पहले हटाओ। तुम्हें पता है कल की खबर मैं एक सुन रहा था, उसमें बता रहे थे कि पता नहीं इंडिया में किसी ने बोला है अगर ये बहुत ज्यादा करते हो ना, ये कनाडा सिर्फ हमारी 10 सबमरीन की मार है। 10 सबमरीन भेजेंगे और इनका काम हो जाएगा। मतलब इस अंदाजा लगा लो इस बात से, उन्होंने कहा हम 10 सबमरीन की मार है और ये खत्म हो जाएगा भाई। मतलब पावर है भाई, देखो और देखो अमेरिका बोल रहा है अगर हम किसी को चुनना पड़ा तो हम इंडिया को चुनेंगे। और अमेरिका ने ये भी बोला कि भाई साहब कनाडा 20 है और भारत 30 है। मतलब इतना पावरफुल है भारत। इस बात से अंदाजा हमारी जो इंटेलिजेंस है वो गलत भी होती है। उन्हें अफगानिस्तान की वार का बताया, उन्होंने इराक की वार की मतलब इनको पता लगा था वो इन्होंने मुल्क तबाह कर दिया और बाद में पता लगा कुछ भी नहीं था इधर। यही बात है, ये इंटेलिजेंस बाजू का गलत बहुत बड़े खराब हो जाते हैं। और इंडिया का डर सही बैठा है यार, मुझे उधर बड़ी हंसी आई है। सही बात है, सही बात है। हम करिए इसका कहना अपनी कमेंट सेक्शन में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।